मेला में हूँ और इस समय में आप देख सकते हैं कि बल्केश्वर चौराहे पर हूँ कि काफ़ी जो है यहाँ पर जनता आती जाती रहती है। काफ़ी पुराना चौराहा है और महामेला आने वाला है। यहाँ पर मेला भी लगता है। भाई साहब की दुकान पर मैं बैठा हूँ, यहाँ टॉयज़ की दुकान है जो आप देख सकते हैं, खिलौने का इनका काम है। तो मेरा जो लगातार मुद्दा होता है वो गरीबी को लेकर होता है, क्योंकि गरीब की कोई सुनता नहीं है। गरीब की न सरकार सुनती है, न शासन सुनता है, न प्रशासन सुनता है, न कोई पैसे वाला सुनता है। कोई भी गरीब को पूछना नहीं चाहता है। तो मैं लगातार इन चीज़ों पे कमेंट करता रहता हूँ, लोगों के विचार लेता रहता हूँ और लोगों के विचार से सरकार को संदेश पहुँचाने का काम करता हूँ, ताकि कुछ हद तक कोई न कोई ऐसी प्रक्रिया सरकार चलाए जिससे गरीबों को रोज़गार मिले, जिससे गरीबों की गरीबाई को दूर करने के लिए कुछ प्रशासन बन सके, कुछ ऐसे सिस्टम बनाए जाएँ जिससे जो गरीब लोग हैं उनकी जो वास्तविकता है उसको कैसे भी हल किया जा सके। तो यहाँ पर एक भाई साहब हैं, क्या नाम है सर आपका? संजय अग्रवाल नाम है हमारा। संजय अग्रवाल जी हैं और इनसे मैं डिस्कस करने का प्रयास करूँगा कि हिंदुस्तान में ये रहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले हमें किन चीज़ों को सोचना चाहिए, सरकार को किन चीज़ों के बारे में प्रयास करना चाहिए, इनसे मैं पूछने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर कोई पैसे वाला बढ़ गया है तो गरीब आदमी की तरफ ना देख के अपने पैसों को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। मेन चीज़ तो ये है। दूसरी बात, गरीबाई के लिए ये कहानी है कि गरीबाई कह रहे हैं लोग, नेता लोग, कि गरीबाई ख़त्म कर देंगे। अरे गरीबाई किस प्रकार से ख़त्म कर दोगे? रोज़गार तुम दे नहीं रहे हो, काम करा नहीं रहे हो, मशीनें लगा रहे हो। बेलदार है वो बाज़ार में आता है 2 पैसे के लिए मजदूरी करने के लिए, उसको बेलदारी मिलेगी नहीं क्योंकि सब काम मशीनों से हो रहा है। तो बेलदारी तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी और गरीब और होता जाएगा। उसके लिए कोई साधन नहीं है इस हिंदुस्तान के प्रशासन के पास। तो अगर सिस्टम की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, तो शोषण अमीरों का होता है कि गरीबों को होता है और क्यों होता है? शोषण तो गरीबों का हो रहा है। मगर भैया पैसे वाला तो क्या है कि ऑनलाइन पैसे डाल के उसका तो भ्रष्टाचार बच गया। वो तो ऑनलाइन चला गया, उसे मालूम ही नहीं कब किसने क्या दिया। और गरीब आदमी 100 रुपये लेके अपना कहीं काम कराना चाहेगा तो उसका काम नहीं होगा, क्योंकि वो भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। क्योंकि उसकी मजबूरी है कि भैया 1000 रुपये नहीं है मेरे, 500 रुपये है, 500 नहीं है 100 है, उसका काम हो जाएगा। मगर वो भ्रष्टाचार में माना गया। और पैसे वाला तो फट घर पे बैठे फ़ोन कर दिया, हो गया काम, अधिकारी के पास हो गया, जो काम हो रहा है। तो सरकार को सर मैं पूछना चाहूँगा कि क्या प्रयास करना चाहिए कि केवल राम नाम के नाम जपने से ही काम चलेगा, या सरकार कुछ ऐसा ठोस कदम उठाएगी जो प्रशासन भ्रष्ट है उस भ्रष्ट प्रशासन के ऊपर भी कुछ कदम उठाएगी कि केवल राम नाम जपने से ही काम चलेगा? देखिए, राम नाम तो एक धर्म है, उससे कोई मतलब नहीं। राम नाम से आप सरकार चलाए, कुछ चलाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई सा भी धर्म का हो। मगर बात आ रही है भ्रष्टाचार की और काम होने की। काम सर्कुलर तरीके से हो। आप गरीब का काम है तो गरीबी के तरीके से कराएं। पैसे वाले का काम दिख रहा है कि हाँ जी यहाँ से पैसा हमको मिल सकता है, हमारी सरकार को चलाने के लिए भी मिल सकता है, वो भी काम करें। पर काम दोनों का होना चाहिए। गरीबी मिटाओ मत, गरीबियों को ऊपर उभारो। जी मेरा कहना का उद्देश्य है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं है। तो सर ने बहुत सारा विचार रखा है, बहुत सारा अपना भाव, जीवन का अपना तथ्य निकाल के दिया है जो सरकार को समझना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए, मेरा जो वीडियो बनाने का ये काम होता है इसलिए होता है कि आम जनता की राय से लेकर सभी लोगों की मैं राय लेता हूं और उनके अंदर के जो विचार हैं, उनकी जो योग्यता है उसको मैं दर्शाने का प्रयास कर रहा हूं और उन योग्यता के द्वारा जो खामियां हैं सरकार के अंदर उन्हें दर्शाने का प्रयास करता रहता हूं और यही प्रयास मैं और लोगों से भी इस बारे में डिस्कस करूँगा। धन्यवाद। तो लगातार मैं बल्केश्वर मार्केट के अंदर हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारी दुकान है, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए भी हैं और बल्केश्वर के अंदर मैं जो है लोगों से जनसंपर्क करने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जिनसे मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ और इनसे मैं कोशिश करूँगा, जो मेरा मुद्दा होता है वो भ्रष्टाचार के ऊपर होता है, गरीबों के ऊपर होता है, सरकार के ऊपर होता है कि सरकार सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, लोगों की भावना क्या है, ये भावना मैं सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं केडी ब्लॉग के माध्यम से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सर मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, इस समय योगी सरकार है, योगी सरकार अगर धर्म की बात करें तो आप कहेंगे सही काम कर रही है? योगी सरकार सही काम कर रही है। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो क्या ऊपर से नीचे का जो प्रशासन है, जिस तरह से योगी काम कर रहे हैं उसी तरह से क्या प्रशासन भी निभा रहा है या कुछ कमियां भी कर रहा है? प्रशासन निभा रहा है, लेकिन उसमें कुछ लोग हैं जो काम करने नहीं देते हैं, पार्षदों के बीच में आते हैं और अपने को नेता बनने की सोचते हैं। पार्षदों की बात नहीं समझना, नहीं सुनना। जोर से बोलिए। पार्षदों की बात नहीं समझना, नहीं सुनना
और पार्षदों को का विरोध करना, अनुरोध करना कि ये हमारे क्षेत्र में क्यों आया है, टिकट बल्केश्वर से किसी पार्षद को दूसरे वार्ड से दे दी हो और इस वार्ड में उनके साथ काम नहीं करना, उनसे मनमुटाव करना, ये हो रहा है। तो इनका कहना है कि जो नेता चुन जाते हैं और वो भी क्या नेता सही काम करते हैं या नहीं करते हैं? नेता सही काम करते हैं हमारे यहाँ के, लेकिन क्या कुछ लोग जैसे भ्रष्टाचार में टिकट मुझे नहीं मिली, टिकट उसे नहीं मिली, इस चक्कर में भ्रष्टाचार के चक्कर में लोग उनका विकास होने में, एक दूसरे को रोकने में अड़चन पैदा करते हैं। अगर मैं गरीबी की बात करूं तो गरीबी पर आपका क्या विचार है? क्या गरीबों के लिए सरकार कुछ कर रही है? गरीबों के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, राशन फ्री दे रही है सरकार, राशन फ्री दे रही है, लेकिन महंगाई की बात करें तो महंगाई थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन इसमें कुछ सरकार को सोचना चाहिए कि नहीं? सरकार सोच रही है, विषय कर रही है सरकार, लेकिन क्या है कि ऊपर से जैसे पानी पड़ना, ये पड़ना, बाढ़ आना, तो सरकार इसमें क्या करेगी? सरकार भी लग गई है। जी सरकार भी अपना काम कर रही है, सरकार सही है। जी, तो मैं और लोगों से भी पूछना चाहूँगा, गरीबों के लिए सरकार क्या कर रही है, बताइए। सरकार सब बार आ रही है, अब तो महंगाई बढ़ती आ रही है। महंगाई बढ़ रही है, क्या सरकार को रोजगार के ऊपर कुछ सोचना चाहिए? रोजगार जो काम करता है कोई फिर बेरोजगार हो जाता है, फिर फालतू बैठ जाता है। जी, तो कोई ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को। ठोस कदम तो अब देखो जो विदेशी लोग क्या कह रहे हैं, विदेशी लोग तो पता करो। जी, तो चलिए, क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार। तो ये लोगों का कमेंट है, और लोगों से भी मैं डिस्कस करूंगा। भाई साहब का तो भी मैंने बात ले लिया है, और लोगों से भी। जी, ऐसा है, सरकार अपना लेवल पे सही स्तर पे काम कर रही है, हाँ। लेकिन इसमें कुछ लोग जो होते हैं अड़चन डालने वाले, वो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, बेईमान लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं। जिन लोगों को 40-50 हज़ार रुपया तनख्वाह मिलता है, उनका पेट नहीं भरता उससे, लेकिन भ्रष्टाचार से पेट भरता है। भ्रष्टाचार से पेट भरता है, लेकिन सरकार योगी की बहुत अच्छा काम कर रही है। योगी जी बहुत बढ़िया सरकार है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन नीचे प्रशासन अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये भाई साहब का कहना है। धन्यवाद। लगातार हम बल्केश्वर, ये मेला है जो कल से मेला स्टार्ट हो जाएगा ये, और इस मेले के अंदर हैं हम। काफ़ी भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं, काफ़ी दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं। तो ये जो कावड़िया यहाँ पर जो है आते हैं, और यहाँ शिव जी का जो मंदिर है उस पर ये जो मेला उस उपलक्ष्य में लगाया जाता है, बल्केश्वर मेले के नाम से, ये आप देख सकते हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ है और मेला में काफ़ी रोमांच देखा जा रहा है कि काफ़ी रोमांच है लोगों के अंदर, काफ़ी भीड़ है। इधर उधर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे घरेलू चीज़ें हैं, खेल खिलौने हैं, और भी खाने पीने की बहुत सारी सामग्रियाँ हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ माता बहनों से, कुछ भाइयों से, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर एक दुकान ये लगी हुई है। भैया, ये जो मेला है ये कब से स्टार्ट होगा? आज शाम से होगा। आज शाम से। कितने दिन के लिए लगता है? मंगल तक के लिए, मंगल बुध के लिए। तो ये बताइए, ये जो हम वीडियो गरीबी और भ्रष्टाचार के ऊपर बनाते हैं, क्या आप ये जो कमा रहे हैं इससे आपका घर का परिवार चल जाता है? हाँ, ये थोड़ा बहुत चल जाता है। तो क्या सरकार कोई ठोस कदम गरीबों के लिए उठा रही है? नहीं उठा रही। तो और लोगों से भी बात करूँगा, क्या सरकार गरीबों के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है? क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कर रही है। कह रहे गुंडा सेट बेड लग रहे थे मेले में, जी, वो दरोगाई पड़वाई आए थे, सेट की नहीं करेंगे, बंद करो इसे। अच्छा, कोई सेट बेड नहीं बजेगा। क्या कर रही है सरकार? गरीबों के लिए तो बेकार है, मन नहीं बढ़िया है। गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार, गरीबों के लिए कोई काम कर रही है? मैं बोल रहा हूँ, गरीबों के लिए कौन नहीं बोलेगा? मैं बोल रहा हूँ। बोलो, पकड़ो मत। हेलो साहब, सर खाली मुसीबत में खाली ये बाहर का पानी का मतलब खाली मौसम में खाली चेंज होता है, खाली मौसम के हिसाब से हम बोल रहे हैं, खाली बाहर का पानी का खाली हमें डर लगता है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग रहते हैं, ये बताइए महंगाई बढ़ रही है कि कम हो रही है? क्या कहना है आपका? सब्जी वगैरह आप लेने जाते हैं, महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है, बताइए। चलिए, उत्तर प्रदेश में सरकार गरीबों के लिए क्या कदम उठा रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार कदम सही उठा रही है। बोल क्या जो आप ये कर रहे हैं, इससे आपके परिवार का भरण पोषण हो जाता है? तो वो समय के हिसाब से हर चीज़ चेंज होती है, आप भी जानते हो। हर समय पे हर चीज़ कामयाब भी होती है। अब समय के हिसाब से चेंज हो रही है ना, तो करना पड़ रहा है उस चीज़ को। सरकार को कोई ठोस कदम गरीबों के लिए उठाना चाहिए या नहीं? सरकार तो सरकार ने ध्यान दे रही है, क्यों दे रही है? गरीबों की तरफ दे रही है। दे रही है। बोलिए। क्या दे रही है?
जितने लाभ जो सरकार से मिल रहे हैं वो सारे लाभ मिल रहे हैं गरीब आदमी को। सरदार जी यहाँ बैठे हैं, ये दुकान है। सरकार उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, बिल्कुल सर, गरीबों के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? बढ़िया उठा रही है, ठीक है। अपने जैसा मेले लेन लग रहे हैं अपने, बढ़िया लेन है। राम ही सरकार को करना चाहिए या कोई बेरोजगारी के ऊपर भी मुद्दा उठाना चाहिए? बेरोजगार के ऊपर भी उठाना चाहिए कुछ ना कुछ तो, गरीब आदमी के लिए जो भी कुछ है। जी, अपने गरीब आदमी भी अपने सुरक्षा के लिए कोई भी चीज़ हो, ऐसे मेले लेन हो, कोई भी चीज़ हो अपनी, तो अपनी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई उपाय होना चाहिए। बढ़िया। ये मेला जो लग रहा है बल्केश्वर का, ये मेला है, ये कितने दिन तक चलता है? मेला क्या है, आज से शुरू है, सोमवार होएगा, इसका थोड़ा बहुत मंगल हो जाता है बस। अपने बुद्ध तो को पहले जो मजेदारी मेले में होती थी वो है? वो उस टाइम अभी तो नहीं है, लेकिन हो जाएगी आगे चल के धीरे धीरे। अभी जनता बढ़ेगी आगे आन के, तो जनता बढ़ती रहेगी। तो यही मैं लोगों से और भी डिस्कस करने का प्रयास करूंगा केडी ब्लॉग के माध्यम से। इस ऐसे मेले के अंदर लोगों से संपर्क करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। सरदार मैं और लोगों से जनसंपर्क कर रहा हूं। यहाँ सरदार जी, बड़े सरदार जी खड़े हुए हैं। ये बताइए सर, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हाँ जी, सरकार गरीबों के लिए, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए कुछ सोच रही है या नहीं सोच रही है, या कुछ सोचना चाहिए कि नहीं? सोचना चाहिए जी। केंद्र सरकार को। और बहुत गरीब जनता बहुत परेशान है इसमें, जी, बहुत महंगाई है, इसके लिए केंद्र सरकार को इसमें ज़रूर सोचना चाहिए। जैसे कि अपने जो मध्यम गरीब हैं उसमें बहुत परेशान हो रहे हैं लोग वाग, और इसमें ज़रूर संशोधन करना चाहिए महंगाई के लिए। संशोधन करना चाहिए। ये क्या नाम है सर आपका? सतगुरु सिंह, नानक नगर आगरा। नानक नगर आगरा। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, गुंडागर्दी खत्म है, लेकिन प्रशासन की बात करें तो क्या प्रशासन अपना पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है या नहीं निभा रहा है? प्रशासन देखो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वैसे केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है इसमें, और बीजेपी सरकार है वो अपनी जगह अपनी बिल्कुल 100% 100 नंबर पर सही है। और अपना थोड़ा महंगाई के उसमें ज़रूर सोचें। महंगाई के लिए सोचनी चाहिए। सर ने कहा महंगाई की नहीं सोच रही है सरकार, महंगाई के बारे में को सोचना चाहिए, ये सर का कहना है। और ये मेला जो लग रहा है, ये मेला कब तक चलता है? ये सावन का महीने में 4 बार लगता है। इसमें राजेश्वर मंदिर है, राजपुर चुंगी, इसके बाद में बल्केश्वर है, और इसके बाद में सिकंदरा लगेगा, कैलाश मंदिर के नाम से है ये भी है। और इसके बाद में और मंदिर है एक आगरा में। ये 4 सावन के महीने में लगते हैं। सावन के महीने में महादेव के नाम से लगते हैं, और इसमें बहुत अच्छा कारोबार होता है। बहुत अच्छी है जो दूर दूर से दुकानदार आते हैं, इसमें बहुत अच्छी है जो लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये बताया सर ने कि सावन के महीने में 4 बार ये मेला लगता है। ये मेला थोड़ा और मैं दिखाना चाहता हूँ। ये चारों तरफ मेला है और ये आम जनता यहाँ पर आती रहती है। और ये बल्केश्वर महादेव के नाम से मेला लगता है, जहाँ पर जो है ये जो है 4 बार लगता है साल में यहाँ पर, ये कहना है लोगों का। और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। इसी के साथ में मैं ये अपनी विचारों को और लोगों के विचारों को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ केडी ब्लॉग के माध्यम से।